जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान की जय हो। चैत्र मास के गणेश चौथ की कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक परिवार रहता था। पति पत्नी व उनका एक बेटा था। बहुत बड़े वो इज्जत वाले लोग थे, लेकिन वो अंदर से बहुत ही गरीब थे। उनके घर जो था वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण और टूटा था। उनकी थोड़ी सी कहीं बंजर भूमि थी। हल जो था वो टूट गया था। बैल थे जो बूढ़े हो गए थे। उनके लड़के की जब शादी हुई तो घर में बहू आई। बहुत ही सुंदर थी, ईश्वर भक्ति में मग्न रहती थी और घर में आते ही साथ जैसे लक्ष्मी घर में घूमने लगी। उसका नाम चंचला था। एक बार जब उसके पति ने उसको देखा तो वो कहने लगा, अब मुझे कमाई करने के लिए परदेश जाना पड़ेगा। उसने कहा, क्यों परदेश जाएंगे आप? आपकी जो घर में खेती है आप उसको करिए, परदेश जाने से कुछ नहीं होगा। उसने कहा, खेती नहीं कर पाएंगे, खेती करने के लिए साधन नहीं है, बैल हमारे बूढ़े हो गए हैं, हल हमारा टूटा पड़ा है, बीज हमें बोने के लिए खेत में नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप वही हल लेके जाइए और खेत में जुताई करिए। उसने कहा, वो बैल मर जाएंगे, वो बूढ़े हो चुके हैं, वो नहीं जा पाएंगे। बोली, आज आप इन बैलों से लेके यही हल रख के आप अपनी खेती जोतने के लिए जाइए। बहू जल्दी से गई और दूरबा तोड़ के लाई। गणेश भगवान का नाम लेके वो दूरबा उसने उस हल में बांध दी और कहा, हे गणेश भगवान, आपको आज हमारा खेत जोतना है। गणेश भगवान की कृपा हुई और वो बैल इतने बलवान हो गए कि वो समय के पहले ही खेत जोत के घर पे आ गया उसका पति। जब वो आया तो बड़ा खुश हुआ, बोला, आज तो बहुत अच्छे खेत जोत के आए हैं हम। इसी तरह से जब बीज डालना था तो उसने कहा, इसी हल को ले जाओ, इन्हीं बैलों को लेके जाओ, आप बुवाई करके आओ खेतों में। उसने फिर दूरबा ली और गणेश भगवान का नाम लिया, अब उस हल से बांध दी और कहा, हे गणेश भगवान, आज हमारे खेतों में आपको बीज बोना है। बीज भी बो के वो बहुत खुश होके आ गया, हमारे बैल तो स्वस्थ हो गए हैं। इसी तरह खेती लहलहा के 4 महीने में आ गई और उसने कहा, खेतों की कटाई होनी है। बहू जल्दी से गई, गोबर से उसने खलियान लीपा और वहां पर गोबर के गणेश बना के रख दिए। बोली, हे गणेश भगवान, आज तो आपको हमारी जो भी है धन राशि गिननी है यहाँ पे बैठ के। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और जैसे ही गेहूं आने लगा कट कट के खेती से खलियान में, वो दुगना होता जाए, वो बढ़ता जाए गणेश भगवान की दया से। वो उसका बीज निकाला गया, उसके पति ने उसका गेहूं निकाल लिया। गेहूं निकाला, जैसे ही ढेर लगाता गया उस पे उसकी बहू ने गणेश भगवान बिठाल दिए और कही, हे प्रभु, ये गेहूं की राशि पे गणेश भगवान आपको बैठना है। वो राशि दुगनी हो गई, वो गेहूं का ढेर बहुत बड़ा हो गया। इसी तरह से गणेश भगवान प्रसन्न होते गए और उसके यहाँ में चमत्कार होता गया। जब उसका पति गेहूं लाने के लिए घर में भरने लगा कि चलो ये अनाज अब बेच देते हैं, तो उसकी पत्नी बोली, नहीं, पहले इसमें से एक ढेरी गणेश भगवान के नाम की निकालो। उसके पति ने एक ढेरी गणेश भगवान के नाम की बना दी। बोली, अब एक इसमें से जो हमारी संतान है, जो हमारी कन्या रत्न हुआ है हमको, उसके नाम की निकालो। उसने उसमें से एक ढेरी उस कन्या के नाम की बना दी। बोली, अब जो हमारे घर में पंडित पुरोहित पूजा करने आते हैं, अब उनके नाम की एक ढेरी निकालो। उसके पति ने ये भी निकाल दी। अब काम करने वालों की उसने एक एक ढेरी बनवा दी। उसने 5 ढेरी बाहर निकलवा दी। गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न थे। उसकी राशि गेहूं की जो थी वो दुगनी हो गई। इसी तरह देख के सारे लोग प्रसन्न हुए कि क्या बात है भाई, बूढ़े बैलों से खेती कर ली, खेत भी बंजर था उसको जोत लिया, उसमें बीज बन गया, आज आपके पास इतने गेहूं की राशि आ गई। उसने देखा, हे देवी चंचला, तुमने ऐसा क्या कर लिया? जो बहू आई थी उससे सारे आस पड़ोस ने पूछ लिया कि इतनी ज्यादा तुम्हारी खेती हुई है। उसने बताया, गणेश भगवान की दया है, हमने ऐसे ऐसे किया है। वो सब भी यही करने लगे, गांव वाले जो भी थे वो सब यही करने लगे अपने खेतों पे। सबके खेतों में इतना ही धन होने गेहूं होने लगा, इतना ही उनके घर में धन आने लगा। इसी तरह से गणेश भगवान की पूजाएं चर्चित हो गई। हर कोई गणेश भगवान को लेके हर जगह बिठाल देता और सबके घर में बहुत सारी फसलें आ जाती। उसकी बहू बहुत प्रसन्न थी, गांव वाले उसके बहू से बहुत प्रसन्न थे। सब ने यही कहा, हे गणेश भगवान, आप जैसे प्रसन्न हुए हो वैसे ही हमेशा प्रसन्न रहना। आपको हम जहाँ बुलाएं वहाँ आना। जिस तरह से आज हमारी फसलें लहलहा के आई हैं, उसी तरह सबकी फसलें लहलहा के आए। जिस तरह से हमारे घर में आज धन धान भर गया है, उसी तरह सबके घरों में धन धान भरना।
गणेश भगवान की जय हो। चैत्र मास के गणेश भगवान के व्रत की कथा की जय हो। आप सभी लोग मिलके ये व्रत करें और करने के बाद गणेश भगवान का गेहूं से पूजन करें, उन्हें गेहूं जरूर चढ़ाएं। आपके घर में भी धन धान आएगा। गणेश भगवान की जय हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।